वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स सीरीज़ में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंडर में क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझा जाता है, कि किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग माना गया है कि टाइम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इन सच अ क्लासिफिकेशन डेटा क्लासिफाइड इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू टाइम सच एस ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ, वीक एक्सेट्रा। अब ऐसा डेटा जो टाइम के अकॉर्डिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर्स में, क्वार्टर्स में, मंथ्स में, वीक में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लासिफाइड हो, तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई करना डेटा को, समय के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करना, ईयर्स के थ्रू, मंथ के थ्रू, क्वार्टर्स 3 महीने के थ्रू, वीक्स के थ्रू। इस तरीके से जब हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को, तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 1951 में 35.7 करोड़ थी, 1961 में 43.8 करोड़, 1971 में 54.6 करोड़, 1981 में 68.4 करोड़, 1991 में 81 करोड़, 2001 में 102 करोड़ अप्रॉक्स यहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया की थी। तो इस समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉपुलेशन को जब क्लासीफाई कर रहे हैं, तो इस क्लासिफिकेशन को क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा गया है। दैट इज़ एग्जांपल ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लासिफिकेशन होता है डेटा का मंथ, ईयर, क्वार्टर्स, इस तरीके से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और टाइम सीरीज। इसको हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया टाइम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना। For instance, people can arrange the events of their lives based on their importance or based on the places where the events have occurred. That is example. अगर हम देखें कि पीपल जो होते हैं, लोग होते हैं, वो अपने इवेंट्स को टाइम के बेसिस पे अरेंज करते हैं। उनकी जो उनका रहना है, उनका खाना है, उनका एक फंक्शन है या कोई भी इवेंट कर रहा है, उस इवेंट को एक जगह पर एक टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग रखा जाता है कि इस डेट को या इस मंथ को या इस साल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो इवेंट होगा। तो दैट इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मानेंगे, जिसमें टाइम की इंपॉर्टेंस दी गई है। सो सच क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल विच कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग डिपिक्ट करा गया है, टाइम के अकॉर्डिंग ग्रुप करा गया, दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू।